अहमद मोहसिन, कमाल का बॉल बोल्ड कर दिया जी। ये है अहमद मोहसिन, एक मरतबा फिर आए बॉल की और हवा में है, फील्डर मौजूद, एक और विकेट अपने नाम कर गए अहमद मोहसिन। इस बार रॉन्ग वन किया और एक और विकेट अपने नाम कर गए। बहुत ही शानदार एक्शन है, फॉलो थ्रू में बेहतरीन बॉलिंग करते हुए और एक और विकेट अपने नाम कर गए। लेग बिफोर आउट करने में कामयाब, बेहतरीन बॉलिंग अहमद मोहसिन की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद है जी अहमद मोहसिन, जो कि डिस्ट्रिक्ट बक्खर के एक बेहतरीन ऑफ ब्रेक बॉलर है और पिछले साल भी ग्रेड 2 की नुमाइंदगी करते हुए डिस्ट्रिक्ट बक्खर की जानिब से 5 मैचेस में 23 आउट किए थे और हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो उनसे आज थोड़ी सी बात करते हैं। पहले तो अहमद मोहसिन आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, पिछले साल आपने 5 मैचेस में 23 आउट किए थे, और इस बार कैसी तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल, पिछले साल 5 मैचेस में 23 आउट किए थे, लेकिन वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। अंडर 19 से आए थे, डेब्यू ईयर था और हालात कुछ ऐसे थे जिस हालात में क्रिकेट खेला था मैं, स्पेशली मेरे लिए। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। इतना पता नहीं था ग्रेड 2 की क्रिकेट क्या होती है। आपको पता है वेदर कंडीशंस उस टाइम जून जुलाई की गर्मी होती है और लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता। तो इस साल इंशाल्लाह वो सारी चीज़ों को देख के, उन सारी चीज़ों के हिसाब से प्रिपरेशन जारी है और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद मोहसिन एक ऑफ ब्रेक बॉलर जो है वो, हमने ये देखा है कि सिर्फ लेफ्ट आर्म जब बैट्समैन आते हैं तो तभी ऑफ ब्रेक को जो है वो ज्यादातर बॉलिंग दी जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट का कहाँ तक आपको दुरुस्त लगता है? जी बिल्कुल, आपको पता है साकिब भाई, आजकल की क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है। छोटे फॉर्मेट टी20 वनडे वाइट बॉल क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है, तो आप बैट्समैन विद द स्पिन खेलना पसंद करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा वो एक सिनेरियो बन जाता है कि आप राइट हैंड जब खेल रहे हो तो ब्रेक विद द स्पिन खेलना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ है, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपको वेरिएशंस करना पड़ती हैं। अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है, तो आप अगर लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, तो ये मैटर नहीं करता जब तक आपके पास वेरिएशन नहीं है। तो आजकल की क्रिकेट में आपके पास वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अहमद, इस साल भी ग्रेड 2 होने वाला है, तो अपनी जो है वो परफॉर्मेंस से, अपनी फिटनेस से, अपनी बॉलिंग से कितना मुतमईन है कि इस बार भी आप 23 जो आउट किए थे पिछले साल उसको आप 30 प्लस पर ले जाएंगे? जी, बिल्कुल। अब तो थोड़ा क्रिकेट का आइडिया हुआ है। ग्रेड 2 की क्रिकेट अब सबसे ज़्यादा मैटर करती है उसमें फ़िटनेस। तो फ़िटनेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लंबे स्पेल करने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता है। तो उसकी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं लंबे स्पेल करने की, और फ़िटनेस पे अपने काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह टॉप करेंगे इस बार भी इंशाल्लाह। अहमद भाई, एक पर्सनल सवाल है, जब पिछले साल ग्रेड 2 हो रही थी तो आपकी वालदा की डेथ हो गई थी, तो आपको मैच छोड़ के जाना पड़ा था। तो किसी भी बेटे के लिए जो है वो एक बड़ा ही अ, अफ़सोसनाक दिन होता है। तो आप जब वालिदा की डेथ हुई, आप मैच छोड़ के चले गए और अगला ही मैच आप फिर भी खेले थे बक्कर की जानिब से, तो उसका उसके बारे में थोड़ा बताएँ हमें? जी, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, मैं एक तो छोटा-छोटा था, मेरी जो उनके साथ अटैचमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, और ड्यूरिंग मैच मेरा डेब्यू ईयर था, मैंने फाइवर लिया, 4 आउट किए थे, और शाम को जब मैं घर गया तो मेरी वालिदा की डेथ हो गई थी। तो वो एक बहुत मुश्किल लम्हा था मेरे लिए। लेकिन उसके बाद फिर जो थोड़ा मुझे गैप मिला अंदर, तो उसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीसीए का, स्पेशली मइजुद्दीन भाई का, असमत भाई का, जिन्होंने मुझे उस टाइम में इतना बैक किया कि नहीं यार, आपने खेलना है, आपने। तो मुझे लगता है कि जो मुझे बिल्डअप किया था उस टाइम, वो हमारी डीसीए ने, हमारी एसोसिएशन ने हमें किया था, स्पेशली असमत भाई और मइजुद्दीन अबू बकर भाई ने बहुत बैक किया था अंदर। जी, मेरी बिल्कुल, वो फिर मेरी वालिदा की भी ख्वाहिश थी और मैंने उसे लेके चलना था, और उसी के लिए अभी भी लगा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह वो कंटिन्यू करनी है और इंशाल्लाह करना है कुछ ना कुछ। जी, बिल्कुल। और वालिदा की ख़्वाहिश आप पूरी कर रहे हैं जी। और मैंने देखा है, मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ आदम खान क्रिकेट अकेडमी में, और आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं नेट के ऊपर, मुझे उम्मीद है इस बार आप इंशाल्लाह और ज़्यादा आउट करेंगे और इस बार रीजन ज़रूर खेलेंगे। अच्छा, ये बताएँ, ज़्यादा आउट किए, 23 आउट किए और रीजन नहीं खेले, तो उसका कितना अफ़सोस है? ज़ाहिर-सी बात है, वो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, क्योंकि आपके अर्ली डेज़ होते हैं, मतलब आप 19 से आए होते हो, तो आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत छोटा होता है, आपको नहीं पता होता क्रिकेट का। तो वो सेम सिचुएशन थी, बंदे को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन आप खुद खुद के अंदर देखना चाहिए उस टाइम मेरा फिटनेस का लेवल क्या था कि मैं फर्स्ट क्लास खेल सकता था, क्यों आपको पता है फर्स्ट क्लास है हमारा रीजन। तो उस टाइम मैं फर्स्ट क्लास खेल सकता था, नहीं खेल सकता था। तो ये चीज़ें मुझे खुद देखनी चाहिए थी, लेकिन
अब इंशाल्लाह सिनेरियो डिफरेंट है, अपनी फिटनेस पे काम किया, अपनी बॉलिंग पे काम किया, तो इंशाल्लाह इस बार लाजमी खेलना है इंशाल्लाह। अहमद भाई हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आखिरी सवाल करेंगे, आपका आइडियल कौन है बॉलिंग में? मुझे रविचंद्रन अश्विन बहुत पसंद अश्विन बहुत है। पसंद है। और हम दुआ गो है अहमद भाई, आप इस साल भी ज्यादा आउट करें, बकर को इंशाल्लाह जितवाएं इंशाल्लाह और रीजन को पार्टिसिपेट करें और फिर इंशाल्लाह उसके बाद पाकिस्तान खेलें। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।